असहाय महसूस करना एक बहुत बड़ी भूल है। किसी से मदद न मांगें, हम स्वयं में अपनी मदद हैं। यदि हम अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम स्वयं ही अपने एकमात्र मित्र हो, तुम स्वयं ही अपने एकमात्र शत्रु हो। मेरे इस आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा शत्रु नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मित्र नहीं है। यह अंतिम और महानतम शिक्षा है, और इसे सीखने में कितना समय लगता है। हम इसे पकड़ लेते हैं और अगले ही क्षण पुरानी लहर आ जाती है, रीढ़ टूट जाती है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर से उस अंधविश्वास और मदद को पकड़ने लगते हैं। ज़रा उस विशाल दुख के बारे में सोचिए, और यह सब मदद मांगने के इस झूठे विचार के कारण हुआ है। हो सकता है पुजारी अपनी सामान्य बातें कहता हो और कुछ उपेक्षा रखता हो। 60,000 लोग आसमान की ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं और पुजारी को पैसे देते हैं। महीने दर महीने वे अब भी देखते हैं, पैसे देते हैं और प्रार्थना करते हैं। ज़रा सोचो, क्या यह पागलपन नहीं है? और क्या है? कौन जिम्मेदार है? तुम धर्म का उपदेश तो दे सकते हो, लेकिन अविकसित बच्चों के मन को उत्तेजित करने के लिए तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अपने मन में तुम क्या हो? किसी के भी दिमाग में तुमने जो भी कमज़ोर करने वाला विचार डाला है, उसका तुम्हें चक्रवर्ती विराज के साथ भुगतान करना होगा। कर्म के नियम को अपना हक मिलना ही चाहिए। पाप सिर्फ एक है, वह है कमज़ोरी। बचपन में मैंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी। एकमात्र अच्छा इंसान जिसके लिए मेरे मन में थोड़ा भी सम्मान था, वह था शैतान। एकमात्र संत वह आत्मा है जो कभी कमज़ोर नहीं होता, हर चीज़ का सामना करती है और मरने के लिए तैयार रहती है। उठो और मरो, खेलो। एक पागलपन को दूसरे में मत मिलाओ। आने वाली बुराई में अपनी कमज़ोरी मत जोड़ो। दुनिया से बस यही कहना है, मजबूत बनो। तुम भूत प्रेतों की बात कर रहे हो, हम जिंदा शैतान हैं। जीवन की निशानी ताकत और विकास है, मृत्यु की निशानी कमज़ोरी है। जो भी कमज़ोर है उससे बचो, यही मौत है। अगर ताकत है तो नर्क में जाओ और उसे पकड़ लो। मोक्ष केवल बहादुरों के लिए है। बहादुरों के अलावा कोई भी न्याय का हकदार नहीं है। सबसे बहादुरों के अलावा कोई भी मोक्ष का हकदार नहीं है। किसका नर्क, किसकी यातना, किसका पाप, किसकी कमज़ोरी, किसकी मृत्यु, किसका रोग। तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? अगर करते हो तो सच्चे ईश्वर में विश्वास करो। तुम ही पुरुष हो, तुम ही स्त्री हो, तुम ही जवानी की ताकत से चलने वाला युवक हो। तुम ही लाठी लेकर लड़खड़ाता बूढ़ा आदमी हो। तुम ही दुर्बलता हो, तुम ही भय हो, तुम ही स्वर्ग हो और तुम ही नर्क हो। तुम ही वह सर्प हो जो डंक मारना चाहता है। भय बनकर आओ, भय बनकर आओ। सारी कमज़ोरी, सारा बंधन कल्पना है। उसे एक शब्द बोलो, यह मिट ही जाएगा। कमज़ोर मत बनो, कोई और रास्ता नहीं है। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं। सच का सामना करो जैसा वह है। अगर मौत आती है, जो हमारे सबसे बुरे दुखों में से एक है, तो उसे आने दो। हम खेल में मरने के लिए दृढ़ हैं। बस यही धर्म मैं जानता हूँ। मैंने इसे प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं ना करूँ, लेकिन आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ो। जहाँ कोई दूसरे को देखता है, कोई दूसरे को सुनता है, जब तक दो हैं वह भय अवश्य है, और वह ही दुखों की जननी है। जहाँ कोई दूसरे को नहीं देखता, जहाँ सब एक है, जहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई अप्रसन्न नहीं है, केवल एक ही है, दूसरा नहीं। इसलिए भयभीत मत हो। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो।